अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम बनाएंगे मटन चाप मसाला। तो रेसिपी बहुत मज़ेदार है, तो आप लोग को ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी वीवर्स, सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी चाप पे मेरे पास आधा किलो के करीब। इसे मैंने वॉश करके रख लिया। इसके अलावा यहाँ पे टमाटर हैं, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, इसे कट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे दही हाफ़ कप के करीब मैं लूँगी। और इसके अलावा यहाँ प्याज है, एक लार्ज प्याज ली और इसे मैंने स्लाइस कर लिया। इसके अलावा यहाँ पे हल्दी 1 टीस्पून, कुटी लार्ज मिर्च 1 टेबल स्पून, स्पाइस बढ़ा भी सकते हैं। लेमन जूस है 1.5 टेबल स्पून के करीब। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा लूँगी 1 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा यहाँ पे हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं, ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। हरा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये मैंने एक खाने का चम्मच भर के लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है, मैं कम यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चाप लेंगे और इसके अंदर मैं दही से मैरिनेशन करूँगी। दही इसमें शामिल करेंगे, इसे मैरिनेट करना है हमें पहले। इसमें मैंने दही शामिल कर दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, और इसको मिक्स कर लेंगे। मैं हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। अच्छा, आप इसमें जल्दी गलाने के लिए पपीता भी पेस्ट शामिल कर सकते हैं, ताकि आप डालें तो उसमें ज़्यादा पानी ना डालें और पपीते की मदद से जल्दी पक जाएगी। दूसरा ये इसमें आप हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, जिससे थोड़ा और स्पाइसी हो जाएगा। तो आप कुटी मिर्च की मिकदार यही रखें और हरी मिर्च इसमें पीस के डालेंगे तो थोड़ा सा स्पाइसी और हो जाएगा। इसको मैंने मिक्स कर लिया, 15 मिनट के लिए रखूँगी। अब एक जगह हमने एक पैन ले लिया, उसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब तेल। तेल डालने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी एक लार्ज प्याज जो काटी हुई दिखाई दी, वो हम शामिल कर देंगे इसमें। और इसको इतना पका लेंगे कि ये अच्छी सी ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करनी, एक नॉर्मल ब्राउन होती है, हम सिर्फ वो करेंगे जिससे अच्छा कलर आ सकता है। ये देखें, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। इसमें मैंने टमाटर शामिल कर दिया और इसको थोड़ा सा भुनना शुरू करेंगे। इसी में मैं शामिल कर दूँगी नमक, और इसमें हल्दी और कुटी हुई मिर्च दोनों। ठीक है, ये हमने तीनों चीज़ें शामिल कर दी हैं और इसमें भूनना है, हमें टमाटर को सॉफ्ट करना है। तो इसमें अगर पॉसिबल हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी भी शामिल कर सकते हैं, जिससे मसाला लगेगा भी नहीं और टमाटर जो हैं हमारे वो नरम हो जाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको फिर मैं कवर करके पकाऊंगी कि टमाटर जो हैं अच्छे से पक जाए, नरम हो जाए सब। इसे कवर कर दिया था। अब मैं कवर हटाती हूँ 2 से 3 मिनट के बाद, और आप देख सकते हैं टमाटर सारे नरम हो गए, प्याज और टमाटर। अगर मैं इसमें पानी ना शामिल करती तो हो सकता है कि ये नीचे लग भी जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब मैं इसमें जो हमने मैरिनेशन करके रखा था चाप, वो हम इसमें शामिल कर देंगे।
अच्छे से इस प्याले को पोंछ भी लेती हूँ मैं। इसको मिक्स करूँगी। अब इसमें मैंने 2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है, जिससे हमारा गोश्त अच्छा से गल जाएगा। आपको जितना भी रिक्वायर्ड हो, पपीता अगर आपने शामिल किया हो तो आप कम रखिएगा पानी। तो मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी शामिल कर दिया और अब मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट में, ताकि ये जो गोश्त है बिल्कुल तरीक़े से अच्छे से गल जाए, या इससे कम टाइम में भी हो सकता है। मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं इसे चेक करते हैं कि ये हमारा हो गया है तकरीबन, और ये देखें भूनने के करीब भी आ गया है और गोश्त भी हमारा अच्छा सा गल चुका है। अब मैं इसे थोड़ी सी भुनाई करूँगी। लास्ट में मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें। ये बस हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा, क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सी। चाप को सिर्फ फ्राई करके नहीं, हम इसमें कढ़ाई नुमा कुछ इस तरह सालन बना के भी खा सकते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखिए हमारा चाप मसाला तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी। इस रेसिपी को आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।